एचसीएस प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि सिलेक्शन आराम से हो जाए और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। 2 दिन के बाद आपका पेपर है तो काफी चीजें आपकी हो चुकी होंगी और एक मन में काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, शेयर भी किया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या बेस्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, 70, 80, 90 या 100 के 100 अटेम्प्ट करके हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आज सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जीएस और सीसेट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से भी मैं सेपरेटली बताऊंगा, कुछ कॉमन बातें भी करेंगे और लास्ट में एक गोल्डन रूल मैं आपके लिए बताऊंगा जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और जिससे मैंने 6 प्री दिए थे और उसमें से 5 क्वालिफाई करे थे यूपीएससी के और एक एचसीएस का दिया था और वो एचसीएस का क्वालिफाई किया, यानी टोटल 7 प्री में से 6 प्री में क्वालिफाई कर पाया बिकॉज ऑफ द सेम स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो एचसीएस 2026 के लिए एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी और उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम हॉल में आप आ चुके हो, ठीक है। वन थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर, एक तो आराम से बैठना, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना। घोड़े की तरह जो उसके आंखों के सामने होता है ना, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए। हर चीज उस क्वेश्चन पेपर पे आपके लिए लिखी गई है और वो बाकी प्री में स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए है। ये कोई ज्यादा मतलब आपकी नॉलेज टेस्टिंग का गेम नहीं है, दिस इज एन एलिमिनेशन राउंड, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से बच्चे एलिमिनेट होंगे और मेंस के लिए आपकी नॉलेज टेस्टिंग मेंस में होगी। तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना कि बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको उस इंफॉर्मेशन को निकाल के उन ऑप्शंस को टिक करना है। एग्जाम से पहले आपको रेस्ट जरूर लेना है, रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाना, 6 बजे उठना, उठने के बाद बुक्स नहीं उठानी। अब आप आ गए एग्जामिनेशन हॉल में, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन्ड और राउंड बेस्ड आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, मेरे सामने पेपर आ गया है, तो अब मतलब एक ठीक ठाक सा स्टूडेंट जिसकी मतलब क्वालिफिकेशंस और तैयारी इस हिसाब से है कि वो इस प्री को आराम से क्वालिफाई कर सकता है, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाई कर पाएगा। तो नाउ फर्स्ट थिंग कि देखिए, जैसे सबसे पहले सोल्व एजुकेशन फर्स्ट, राउंड 1 जो होगा इसमें आपको 2-3 राउंड्स लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पेपर। और जो पिछला हम देख रहे हैं उससे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंथी तो आपको मिलेगा, ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा टफ बना रहे हैं, एनालिटिकल भी बना रहे हैं, फैक्चुअल और मिक्स भी रहेगा। तो ये समझेंगे पहले राउंड में पिक अप द लो हैंगिंग फ्रूट्स। मतलब देखो, आपको कम से कम मतलब 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आराम से, सिंगल लाइनर हो सकते हैं, 2 स्टेटमेंट के हो सकते हैं, इजीली आप उनको देख सकते हैं और ऐसी स्टेटमेंट चूज करना पूरे पेपर में से जो आप इजीली आइदर राइट बता सकते हो और या आप रॉन्ग बता सकते हो। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है ये आपको 45 टू 50 मिनट्स के आसपास जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि जो मुझे याद था एटलीस्ट उनमें से एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताने हैं। आपको ये चीज भी ध्यान देखनी पड़ेगी कि वहां पे पेपर में आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है या नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, ठीक है। या फिर फिल इन द ब्लैंक टाइप है कि आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिला हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है कि ये चीज क्या थी। तो वहां तो बिना ऑप्शन को देखे आंसर करने की कोशिश करनी है एंड ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट में आपकी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो आपने राउंड 1 कर लिया, तो यहाँ पे आप 45 से 50 मिनट दें और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सेकंड में जब आप आएंगे, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, डू नॉट गेट स्टक बियॉन्ड 45 टू 50 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को जितना टाइम देना था वो दे दिया, स्टेटमेंट देखते ही समझ में आ जाएगी कि आ रही है, नहीं समझ में आ रही स्किप करके अगली पे बढ़ जाओ। सेकंड राउंड में जब आप होगे, क्योंकि तभी आप 45 से 50 मिनट में राउंड 1 कर पाएंगे, तभी आप अगले राउंड में आराम से आ पाएंगे। अगले में आओगे तभी वो जो डाउटफुल स्टेटमेंट थी उनमें अपने डाउट्स को आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग अब आपका एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी और एग्जामिनेशन माइंड में आ चुका है, तो उसको सेकंड स्टेज में लेना, ठीक है। तो ये रहेगा, उसमें ये रहेगा। नाउ मार्क डाउटफुल, ये पहले का ही रहेगा, 40 से 50 सेकंड किसी में भी नहीं रखना, स्किप एंड मार्क। डाउटफुल जो है वो सेकंड राउंड के लिए आप अपना आराम से रख लो, ठीक है। उस क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब सेकंड जैसे इमोशनल गैसिंग नहीं करनी। जो डाउटफुल हो जाते हैं उसमें कई बार, नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, इसका तो मैं मार्क करके ही आगे बढ़ूंगा, याद क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, याद आ जाएगा अगले स्टेज में, ठीक है। तो जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। पहले राउंड में हमारा काम सिर्फ इतना है कि क्या मैंने इजी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली है जो
गलत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए इजी, जनरल स्टूडेंट के लिए इजी, वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए, इमोशनल गैसिंग नहीं करनी, ठीक है, कि ईगो में फंस गए, फ्रस्ट्रेशन में कि करना ही है, तो आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक बात और समझनी है कि एग्जामिनेशन में ये जो पेपर है वो आपके लिए इसलिए नहीं बनाया गया कि मतलब आपको फंसाना चाहता है, या कि कोई ऐसी चीज दे देगा कि वो आपको ही पता है कि भाई मैंने तो इसको डिकोड कर लिया और यही ठीक है। ऐसा नहीं होता। सिंपल पेपर होता है, राइट रॉन्ग, ज्यादा 3-5 नहीं होते। जो 3-5 वाली चीजें होती हैं उनसे सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता, ठीक है, तो ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। यूज एलिमिनेशन टेक्निक नंबर 5। जैसे 2 ऑप्शंस जो गलत थे वो आपने हटा दिया, ठीक है, तो ऐसा रहेगा। जैसे मान लो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ो, 5 है, पांचों पढ़ो। कई बार 5वीं स्टेटमेंट ऐसी मिलेगी जो या तो आइदर एब्सोल्युटली राइट है या आइदर एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो उसको करते ही आपका आंसर जो है वो आराम से आ जाएगा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, तो ये भी आपको फॉलो करना है। एलिमिनेशन कुछ नहीं होता, एलिमिनेशन सिंपल यही होता है कि मुझे पता चल गया ये राइट है और वो राइट सिर्फ एक ही जगह मिल रही है और आपका आंसर आ गया। ये रॉन्ग है, रॉन्ग के एलिमिनेशन से एक ही आंसर आ रहा है तो वो भी आ गया, ठीक है। 50-50 गैस तक पहुंच गया तो वो मार्क करना ही है। देखो, सारे क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं सुन रखा, सिर्फ वो छोड़ना है। बाकियों में एजुकेटेड गेस्ट लेके आना है। उनमें से कुछ छोड़ सकते हो, कुछ अटेम्प्ट करोगे, वो लास्ट मोमेंट में उसी टाइम हम डिसाइड कर पाते हैं कौन से छोड़े कौन से नहीं करें। बट आपने जो पेपर दे के देखा होगा कि आप किस तरीके से गैसिंग लेते हैं, कौन से सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को अपना अप्लाई करने की कोशिश करें। अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। नाउ मेंटेनिंग द स्पीड विद एक्यूरेसी। देखो 100 एमसीक्यू है, 120 मिनट आपको मिल रहा है, लगभग 72 सेकंड्स है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए। बट उसमें से भी कोई साइन करवाएगा, कोई गोले भरवाएगा, कोई थंब लिखवाएगा, तो आपके 5-10 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे। और 5th ऑप्शन भी भरना है, वो भी बहुत जरूरी है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको शुरू से ही जो मोमेंटम है, स्पीड जो है, वो शुरू से ही बना के चलनी पड़ेगी। शुरू में अगर कुछ क्वेश्चंस में अटक गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है और बाकी हैम्पर हो सकते हैं। पहले ही मेंटली रेडी होकर चलो, शुरू में 45 से 50 मिनट में पेपर पूरा देख लेना है, और जो इजी स्टेटमेंट है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके राइट और रॉन्ग मार्क करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेना है, ठीक है। नाउ ये तो एक्यूरेसी से इस तरीके से आप पहला जब स्टेज कर चुके होंगे, अब आते हैं सेकंड स्टेज। देखो ओएमआर वाली जो चीज आएगी वो सेकंड स्टेज में आपके आएगी। देखो जैसे मान लो पहला स्टेज हो चुकी है, सेकंड पे आ गए हो, अब आप ओएमआर भरो। फर्स्ट में ओएमआर नहीं भरना, बिल्कुल लास्ट के लिए भी नहीं रखना, शुरू से भरते मत चलना, क्योंकि कई बार दिमाग नई इन्फॉर्मेशन देता है, चेंज करने पड़ते हैं, तो फर्स्ट में नहीं भरना और लास्ट में भी नहीं भरना कि आखिरी 5 मिनट में भर लोगे। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। पॉइंट अगेन, अब जब दूसरा राउंड चल रहा है, मान लो पहले पेज में 5 क्वेश्चन है, मान लो पहला मुझे आता है एब्सोल्युटली, ओएमआर में भर दो, पैक कर दो, डन। सेकंड कंफ्यूजन में था, अब उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आइदर आप आंसर पे पहुंचोगे और आप नहीं पहुंचोगे, पहुंच गए हो, मार्क करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, और लग रहा है कि इसको तो छोड़ना ही है तो उसको तो उसी टाइम एलिमिनेशन में ई मार्क कर लो, ई भी उसी टाइम भर लो उसका। बट फिर भी लगता है कि मैं दोबारा से इसको देखना चाहता हूँ लास्ट में, तो उसको स्किप कर लो, डॉट लगा लो उसके साइड में और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ओएमआर अब बढ़ते जा रहे हो, तीसरा है, मान लो तीसरा बिल्कुल आता है, फाइनल हो गया, भर दिया। अब मान लो फाइनल कर पा रहे हैं तो भर लेंगे। अब इसमें एक डाउट ये भी आएगा कि कंफ्यूजन चल रहा है, मार्क नहीं कर पा रहे, तो उसमें मेरा ये मानना है, गो विद योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें से जो आप सही मार्क करवाएंगे वही आपका सही होगा। अगर आप ओवर थिंक करोगे और आपको लगेगा कि मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तब आप सही आंसर नहीं मार्क कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, वो गलत ही आंसर होता है ओवर थिंकिंग वाला। आपकी इंट्यूशन 95%, 97% ऑफ द टाइम विल बी गिविंग यू द राइट आंसर, ठीक है। वरना आप बाहर आके पछताएंगे कि काश मैं वो मार्क कर देता। तो अपने इंट्यूशन के साथ आपको जाना है मार्क करने के लिए, और हमारा डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिया है, साथ साथ भरते हुए चले, ठीक है। तो ज्यादा इन सारी यही मेन चीजें हैं। नाउ गोल्डन रूल, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट से। तो 72 सेकंड है, 3 राउंड्स लगभग रखने हैं। पहला राउंड फास्ट, दूसरा कंसोलिडेट करते हुए, ओएमआर फिल करते हुए, और तीसरा जो सिर्फ बचा है उसमें आपने जो डॉट मार्क कर रखे होंगे कि इनको लास्ट में देखना है। 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप बिल्कुल एंड में रिस्क लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं वो। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, ठीक है। मेरा एक प्री रहा था 2015 यूपीएससी का, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब सब कुछ आते हुए भी प्री कैसे रह सकता है। तो पहला जो स्टेप है उसका, सिंपल स्टेप, क्वेश्चन आराम से पढ़ना,
ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ना, ध्यान किस चीज पे देना है, की वर्ड को बॉक्सेस में मार्क कर लेना कि वो क्या पूछना चाह रहा है, और क्या मार्क करना है, नॉट करेक्ट, इन करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, क्या पूछना चाह रहा है, तो दोनों को मार्क करना है। और उस हिसाब से फिर मान लो राइट किया, रॉन्ग किया, राइट किया, और अब ढूंढना, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट सिंपल दिस, नॉट इनकरेक्ट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इस हिसाब से आप आराम से पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, मार्क करना, इस चीज पे जरूर फोकस देना। जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन है उनमें बिना देखे हाथ रख के आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करना, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आता है ऑप्शंस। कई बार पहला ऑप्शन टफ, दूसरा टफ, तीसरा वेरी टफ, चौथा और भी टफ, पांचवा बिल्कुल लप्पू टाइप का ऑप्शन रहेगा जिसको भिड़ते ही बता सकते हो राइट है या रॉन्ग है। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और ये भी सिलेक्शन डिसाइड कराता है, क्योंकि यहां तक आके माइंड गिव अप कर चुका होता है कि ये क्वेश्चन ही बहुत टफ है, बट आप 5वें तक पहुंचे ही नहीं। तो जब आप 5वें पे पहुंचे तो पता चला एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूट रॉन्ग, एंड योर आंसर इज ओनली 1। मतलब 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन उसके साथ मैच कर रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसके साथ आप आराम से इनको कर पाएंगे। और जो OMR भरनी है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट भरनी है, कि 1 का D, 2 का B, 3 का E। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10% से ज्यादा E ऑप्शन नहीं छोड़ने खाली में से। मान लो 40 मतलब 40 से ज्यादा जाएंगे, मान लीजिए 10 अनअटेम्प्टेड है तो आप एक ही छोड़ सकते हो, 9 तो आपको गोले भरने पड़ेंगे, 10% ही वैलिड है छोड़ना। ठीक है, तो जितने खाली छोड़ना चाहते हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन हॉल की टिप्स है। रोल नंबर आराम से भरना है, सेट आराम से भरना है, आपका आंसर की बुकलेट का नंबर बहुत आराम से भरना है, सिग्नेचर आराम से करना है। तो ये सारी चीजें, अपने आप पे भरोसा रखना है। यू हैव डन वेल एंड यू विल डू गुड। मेरी तरफ से, पूरी एकेडमी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपने जितनी मेहनत करी है आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल इज द फाइट ऑफ द माइंड विद द क्वेश्चन पेपर। जितना अपने आप पे भरोसा रखोगे, रिलैक्स रहोगे, ठीक है, उस 2 घंटे में भूल जाओ कि दुनिया एग्जिस्ट करती है। आप और आपका पेपर, वही आपका भविष्य बनाएगा एंड वही आपके अच्छे ऑफिसर बनाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।